एक बार की बात है, एक सुनसान पड़े खंडहर में कुछ लोग मानव अंगों की तस्करी का काम किया करते थे। इसके लिए उन्हें लाशों की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए वो लोग रात होने पर मुर्दा घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पप्पू भाई चलो, कोई नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, हम चुपके से दीवार फांद कर अंदर घुस सकते हैं। फिर पप्पू और कालिया अंधेरे का फायदा उठाकर मुर्दा घर में घुस जाते हैं और एक लाश को वहाँ से उठाकर वापस खंडहर की ओर चल देते हैं। अरे वाह कालिया, आज तो बड़ी जल्दी काम निपटा कर आ गए। चलो, अब हमारे पास 5 लाशें हो गई हैं। इन्हें इनके सिलेंडर में डालकर सील करके आगे भेज देते हैं। फिर वो गैस सिलेंडर को बीच में से काट देते हैं और लाशों को एक एक करके सभी सिलेंडर में छुपा देते हैं। वाह जगीरा भाई, तुम्हारी ये तरकीब तो बहुत जबरदस्त है। किसी को शक भी नहीं होगा, इन सिलेंडरों में लाश है। पप्पू, अब तुम इन सिलेंडरों को लल्लन तक पहुंचा दो ताकि वो इनके अंगों को निकाल सके। फिर पप्पू 5 सिलेंडरों को रेडी पर लाद देता है और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ता है। तभी थोड़ी दूर जाने पर जंगल का रास्ता आता है। सड़क उबड़ खाबड़ होती है। अरे यार, ये सड़क तो बहुत ही खराब हालत में है। तभी एक गड्ढा आता है और झटका लगने की वजह से एक गैस सिलेंडर नीचे गिर जाता है। लेकिन पप्पू को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती और वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर सुबह होने पर वहाँ से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। उस गैस सिलेंडर को देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, आज तो लॉटरी ही लग गई। ये गैस सिलेंडर यहाँ कहाँ से आ गया? इसके कम से कम मुझे 2000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर वो गांव वाला उस गैस सिलेंडर को उठा लेता है और कंधे पर रख कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अगले ही दिन एक गैस सिलेंडर वाले को ढूंढकर उसे बेचने लगता है। देखो भाई, कितना भारी है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। फिर वो गैस वाला वो सिलेंडर खरीद लेता है और उस गांव में डिलीवरी देने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में वो रेशमा के घर पहुंचता है और वो सिलेंडर उन्हें दे देता है। देख लो बहन, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। फिर रेशमा सिलेंडर को उठाकर देखती है। अरे हाँ, वाकई में सिलेंडर तो बहुत भारी है। क्या भैया, हमेशा तो सिलेंडर में से 1 किलो गैस निकाल कर देते थे, आज इसमें ज्यादा ही गैस भर दी क्या? अजी, हम कहाँ गैस चोरी करते हैं, जो कंपनी देती है वही पहुँचा देते हैं। फिर कुछ देर के बाद रेशमा खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाती है, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। अरे ये क्या, आज ही तो नया गैस सिलेंडर लगाया था, फिर ये चल क्यों नहीं रहा? अजी सुनिए, जरा देखिए तो ये चूल्हा जल क्यों नहीं रहा? फिर महेश रसोई घर में आता है और माचिस से चूल्हा जलाने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, सिलेंडर तो भरा हुआ है, तो फिर ये जल क्यों नहीं रहा? फिर महेश उस सिलेंडर को जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे कमबख्त, क्या हो गया तुझे? जल क्यों नहीं रहा? लगता है इसमें कुछ खराबी है। चलो छोड़ो, मैं कल सुबह एजेंसी में जाकर इसे बदलवा लाऊंगा। फिर वो लोग दोपहर का पड़ा हुआ खाना खाकर सोने लगते हैं। फिर आधी रात होने पर अचानक से वो गैस सिलेंडर खुद ब खुद हिलने लगता है। उसकी आवाज से रेशमा की नींद खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए ना, रसोई घर से आवाज आ रही है। लगता है कोई चोर है जो हमारा सिलेंडर चुराने आए हैं। तुम सही कहती हो रेशमा, आवाज तो सिलेंडर के खिसकने की ही आ रही है। फिर वो दोनों रसोई घर की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर आवाज किस चीज की थी? अजी लगता है बाहर से कोई आवाज आई होगी। फिर वो लोग वापस अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी वो गैस सिलेंडर फिर से हिलने लगता है। उस सिलेंडर को हिलता देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये सिलेंडर खुद ब खुद कैसे हिल रहा है जी? ये कैसे हो सकता है? लगता है इसमें गैस का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए हिल रहा होगा। तभी उस सिलेंडर में से किसी के गुर्राने की
मर गए रे, ये कैसी आवाज आ रही है जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी गुर्राने की आवाज और तेज हो जाती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे मर गया रे, ये कैसे हो सकता है रेशमा? ये सिलेंडर में से तो कोई बोल भी रहा है, इसमें तो कोई भूत है। हाय ये कैसा सिलेंडर है भाई? फिर रात भर उस सिलेंडर से गुर्राने की आवाज आती रहती है और वो सिलेंडर हिलता रहता है। फिर हिलते हिलते वो सिलेंडर गिर जाता है और लुढ़कने लगता है और लुढ़कते लुढ़कते घर से बाहर निकल जाता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। बाहर निकालो मुझे। शुक्र है भगवान का बला टली। फिर वो सिलेंडर लुढ़कता लुढ़कता एक चाय वाले की दुकान के पास रुक जाता है। फिर सुबह होने पर जब वो चाय वाला वहाँ आता है तो लावारिस सिलेंडर देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ये सिलेंडर यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो बहुत भारी लगता है भरा हुआ है। फिर वो उस सिलेंडर को चूल्हे से लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ कुछ ग्राहक भी आ जाते हैं। अरे भाई, 2 कप चाय तो बना दो जरा। अभी बनाता हूँ भाई साहब, बस चूल्हा जला लूं जरा। फिर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो चूल्हा नहीं जलता। अरे नाश मिटे, जलता क्यों नहीं? जल भी जा। तभी उस सिलेंडर में से गुर्राने की आवाज आने लगती है। सब ग्राहक वो आवाज सुनकर डर जाते हैं। ए चाय वाले, मुझे सिलेंडर से बाहर निकाल, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अरे भाई साहब, ये आवाज तो आपके सिलेंडर में से आ रही है। तभी गुर्राने की आवाज और तेज हो जाती है। वे सब लोग डर जाते हैं। तभी महेश और रेशमा भी उस सिलेंडर की तलाश करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। दुकान पर लगी भीड़ देखकर वो भी वहाँ आ जाते हैं। अजी देखिए, वो रहा हमारा सिलेंडर। अरे भाई, ये कैसा सिलेंडर है? इसके अंदर से तो कोई आदमी गुर्रा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो कोई भूतिया सिलेंडर है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, ये कोई आम सिलेंडर नहीं है, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। भाई, इस सिलेंडर में जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। मैं तो कहता हूँ इसे नदी में फेंक देते हैं। अगर ये भूत बाहर निकल गया तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। तुम सही कहते हो भाई। चलो इसे उठाकर नदी में फेंक आते हैं। आ जाओ, चला आओ। फिर वे सब लोग मिलकर उस गैस सिलेंडर को उठा लेते हैं और पास में बनी नदी की ओर ले जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। खबरदार, अगर मुझे नदी में फेंका तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई डरो नहीं, ये भूत इस सिलेंडर के अंदर है। इसने हमारी शक्ल नहीं देखी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डरो नहीं, आजाओ आजाओ आजाओ, उठा लो। फिर वे लोग उस सिलेंडर को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। ये तुमने सही नहीं किया। मैं जिस दिन यहाँ से आजाद हो गया, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर वो सिलेंडर तैरता हुआ गांव से बहुत दूर निकल जाता है और तैरता हुआ एक शहर में पहुंच जाता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इंसानों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
फिर वो सिलेंडर नदी में तैरता तैरता शहर पहुंच जाता है और कूड़े कचरे के पास आकर रुक जाता है। वहीं कुछ आदमी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी मंगू कचरे वाले की नजर उस गैस सिलेंडर पर पड़ती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे जग्गू, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना छोड़ और वो देख, हमारे हाथ एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। वो देख, लावारिस गैस सिलेंडर। इसे बेचेंगे तो कम से कम 2000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर उसे कूड़े के ढेर से बाहर निकालने लगते हैं। खींच जग्गू, खींच खींच। अरे भाई, ये तो बहुत भारी है, लगता है पूरा भरा हुआ है। अरे वाह 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 वाह, आज तो मजा ही आ गया। फिर जैसे ही वो उस गैस सिलेंडर को बाहर निकालते हैं, उसमें से उन्हें गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे जग्गू भाई, क्या तुमने वो आवाजें सुनी? हाँ भाई, मैंने भी सुनी, लेकिन ये अजीब सी आवाजें इस सिलेंडर में से क्यों आ रही हैं? कमबख्त इंसानों, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे प्यास लगी है, मुझे खून पीना है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे जग्गू भाई, ये तो कोई भूतिया सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर तो कोई प्रेत है। अरे जग्गू भाई, ये क्या आफत मोल ले ली हमने। अरे भाई, तुम डरो नहीं, ये भूत इस सिलेंडर के अंदर कैद है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इसे अभी के अभी ढाबे वाले को बेच देते हैं। चल। फिर जग्गू उस सिलेंडर को कंधे पर उठा लेता है और वो पास में बने ढाबे पर उसे बेच देते हैं। अरे वाह वाह, 7,000 की चीज 2,000 में मिल गई। आज तो मजा आ गया, मजा। फिर वो सिलेंडर को चूल्हे से जोड़कर उसे जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी चूल्हा नहीं जलता। ई नास मिटा सिलेंडर तो जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजन में तो बहुत ही भारी लग रहा था। कौना ये लोग हमका चूना तो नहीं लगा दिए हैं? फिर वो ढाबे वाला उस सिलेंडर को जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे नास मिटे सिलेंडर, तेरी गैस जम गई है क्या? जलता काहे नहीं है बे? हम भी देखते हैं कैसे नहीं जलेगा। अरे मर गया रे, ये कमबख्त कौन है जो इतनी जोर जोर से हिला रहा है? अरे मर गया रे। तभी भूत को गुस्सा आ जाता है और वो गुर्राने लगता है। गुर्राने की आवाज सुनकर ढाबे पर बैठे सभी लोग डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं भाई? अरे भैया, ये आवाजें आपके गैस सिलेंडर में से आ रही हैं। फिर वो लोग सिलेंडर पर कान लगाकर आवाज सुनने लगते हैं। इंसानों, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। मुझे एक बार बाहर आने दो, मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। आई मम्मी, इसके अंदर तो कौना भूत बैठा हुआ है भाई। अब क्या करें? भाई, ये तो भूत प्रेत का मामला है। मैं एक तांत्रिक को जानत हूँ, वो यही नदी किनारे झोपड़ी में रहता है। माफू सब बुला कर लाता हूँ। फिर वो आदमी जाता है और उस तांत्रिक को पूरी बात समझाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। फिर तांत्रिक उस सिलेंडर के पास जाता है। कौन है तू इसके अंदर कैसे आया? तांत्रिक, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अरे तांत्रिक बाबा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। ये भूत हमें बेवकूफ बना रहा है। ये बाहर आते ही सबसे पहले मेरा खून पिएगा। तुम डरो नहीं, मेरे होते हुए ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाई, मुझे भी गड़बड़ लग रही है। ये तांत्रिक तो दिखने में ही फर्जी सा लग रहा है। ये भूत को संभाल नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूँ इस सिलेंडर को न... क्या हुआ तांत्रिक, डर गया क्या? तुझे तेरी शक्तियों पर कोई विश्वास नहीं है? बोल। तेरी इतनी हिम्मत कल्लू तांत्रिक को ललकारता है? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों से सिलेंडर को हवा में ऊपर उठा देता है और जोर से जमीन पर गिरा देता है। दर्द के मारे भूत चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे।
इस नास मिटे तांत्रिक ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। तांत्रिक फिर से सिलेंडर को हवा में ऊपर उठाता है और जमीन पर पटक देता है। मर गया रे। अरे कमबख्त तांत्रिक, ये क्या कर रहा है? तू तो बोल रहा था मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। मुझे बाहर क्यों नहीं निकालता? तूने मुझे क्या मूर्ख समझा है जो मैं तुझे आजाद करूं? मैं तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तांत्रिक इस बार सिलेंडर को हवा में बहुत ऊपर ले जाता है। देख मेरी शक्तियाँ, इस बार तेरा काम तमाम करके ही दम लूंगा। अरे तांत्रिक बाबा, आपको नहीं लगता सिलेंडर बहुत ज्यादा ही हवा में ऊपर उठ गया है? कहीं नीचे गिरने से सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा? तुम घबराओ नहीं, अब की बार इस भूत का काम तमाम करके ही रहूंगा। भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस सिलेंडर इतनी ऊंचाई से गिरने पर जरूर फट जाएगा। अरे तांत्रिक जी, ऐसा मत करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। फिर तांत्रिक किसी की नहीं सुनता और सिलेंडर को जमीन की ओर गिरा देता है। सिलेंडर तेजी से जमीन से टकराता है और फट जाता है और भूत आजाद हो जाता है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। अब तुम नहीं बचोगे। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे मर गए रे, अरे भागो भागो। अरे मर गए रे, मैंने तो पहले ही बोला था इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये सिलेंडर फट जाएगा। मगर इस तांत्रिक ने हमारी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे रुक जा, हम इस भूत का मुकाबला कैसे करेंगे? अरे मम्मी, मैं आलू नान खाने आया था, कहाँ इस झमेले में फंस गया। वो फर्जी तांत्रिक तो भाग गया, अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। अरे भूत जी, मुझे छोड़ दो। मैंने तो ये सिलेंडर 2000 रुपए देकर खरीदा था। मुझे क्या पता था इस सिलेंडर में आप निकलोगे। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर वो सब लोग उस भूत के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर भूत को उन पर तरस आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे उन लोगों को सजा देनी है जिन्होंने मुझे इसमें कैद किया था। तभी वो तांत्रिक गंगा जल लेकर वापस वहाँ पहुँच जाता है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कने लगता है। तभी भूत तड़पने लगता है। अरे मर गए। अरे तांत्रिक रुक जाओ, ये गंगा जल मुझ पर मत डाल, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तांत्रिक बाबा, ये सही कह रहा है, ये हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आया है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। अब क्या हुआ? देखी मेरी शक्तियाँ। बोल, कौन है तू और कहाँ से आया है? बताता हूँ। यहीं पास में एक गांव है, वहाँ पुराने खंडहर में कुछ लोग मानव तस्करी का काम करते हैं। उन्होंने मेरी लाश को इस सिलेंडर में छुपा दिया था। मैं तुम्हें उनका पता बताऊंगा, तुम उन्हें सजा दिलवा दो। ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर वो भूत उन्हें उस जगह के बारे में बताता है। फिर वो लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। फिर रात होने पर पुलिस उसी खंडहर में पहुंच जाती है जहां कुछ लोग लाशों को गैस सिलेंडरों में भर रहे होते हैं। वो उन सबको रंगे हाथों पकड़ लेती है और सभी को उनके किए की सजा दिलवा